तो रामस्वरूप अपने नौकर को तेज़ आवाज़ में बोल रहे और उस समय रतन जो है तो तख्त बिछाता है और ही करके हंसने लगता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तो अब तख्त वहाँ पर रखने के बाद रामस्वरूप जी है तो वह दरी यानी क्या, तो हम जो चद्दर डालते हैं तो चद्दर से बड़ा जो खुरदीला होता है उसी तरह का, तो उसे क्या कहा जाता है, दरी कहा जाता है। तो रामस्वरूप जी दरी उठाते हैं और फिर रतन से कहने लगते हैं कि बीबी जी यानी उनके पत्नी के रूम में जल्दी से जाओ और वहाँ से हारमोनियम और सितार वह लेकर यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। इस तरह से रामस्वरूप रतन से कहने लगते हैं और उस समय जो प्रेमा है तो वहाँ पर आती है और रामस्वरूप और प्रेमा फिर उस तख्त पर दरी बिछाने का कार्य करते हैं। और यह दरी बिछाते बिछाते ही प्रेमा अपने पति से बात करने लगती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुँह फुलाए पड़ी है। तो प्रेमा, हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं तो आम तौर पर ऐसा कहते हैं कि जो लड़कियां होती है तो वह पिताजी की ज़्यादा प्यारी होती है और लड़के जो होते हैं तो यह माताजी के ज़्यादा प्यारे होते हैं। मगर सारे बच्चे मम्मी पापा को एक जैसे ही होते हैं, मगर ऐसा कहते हैं। तो प्रेमा अपने पति से कहने लगती है कि तुम्हारी लाडली बेटी जो है तो मुँह फुलाए बैठी है, यानी नाराज़ होकर वह बैठी हुई है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। तो रामस्वरूप प्रेमा से कहने लगते हैं कि वह नाराज़ होकर क्यों बैठी है। तो प्रेमा कहने लगती है कि तुम्ही ने जो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। इस तरह से प्रेमा जवाब देने लगती है। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करिए से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो जो अब रामस्वरूप है तो अपने पत्नी से कह रहे हैं कि जो अपनी बेटी है उमा तो उसे ज़रा करीने से आए यानी ढंग से आने के लिए कहना, क्योंकि यह जो उसे देखने के लिए घर पर लोग आ रहे हैं तो वह खुद पढ़े लिखे हैं, मगर वह जो लड़के के पिताजी है गोपाल प्रसाद जी, यह खुद एक वकील है। हम देखते हैं कि वकील के लिए जो लॉ होता है वह पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यह एक बड़े वकील है, अच्छे वकील है, सभी सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर क्या चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, यह ऐसा चाहते हैं। तो उस पर अपने पति से प्रेमा सवाल करती है और लड़का, तो उस पर जवाब देता है रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। तो रामस्वरूप अपने पत्नी से जो लड़का उमा को देखने के लिए आ रहा है तो उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, यानी बाप से भी 2 कदम लड़का कैसे आगे ही है। और जो उसकी पढ़ाई है तो बीएससी के बाद लखनऊ में वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है और वह कहता है कि शादी अलग बात है और पढ़ाई अलग बात है।
क्या करूं, मेरी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। इस तरह से वह उसकी सोच है। इस तरह से रामस्वरूप अपने पत्नी प्रेमा से कह रहे हैं। और उसी समय जो रतन है तो वह बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में कहने लगता है। यानी जो मेहमान उमा को देखने के लिए आ रहे हैं तो वह आ गए हैं, इसलिए रतन धीरे धीरे आवाज़ में वह अपने मालिक को कहने लगता है कि बाबूजी बाबूजी कि वह लोग आ गए हैं, वह उसे कहना है। तो रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तो अब देखो, जो रामस्वरूप जी है तो दरवाजे की तरफ जाते हुए अपने पत्नी से वह कहने लगते हैं कि वे लोग आ भी गए हैं और तुम उमा को जाकर समझा देना कि उनके सामने थोड़ा सा तुम्हें गाना भी है, एक आध गाना भी बोलना है। और तब तक क्या होते हैं, मेहमान जो आए हुए हैं तो दरवाजे के पास भी आ जाते हैं और फिर रामस्वरूप उनका स्वागत हंसकर कर रहे हैं, हा 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 कर कर। और फिर हंसने के बाद हम कोई भी मेहमान आते हैं तो पहले क्या करते हैं, स्माइल देते हैं और उसके बाद उनका आदर करते कि आइए आइए कहकर। तो उसी तरह रामस्वरूप पहले हंसते हैं और उसके बाद आइए आइए कहते हैं। और फिर जो गोपाल प्रसाद जी है तो वह भी हंसते हुए घर में आते हैं और बैठ जाते हैं। और उस समय रामस्वरूप कहते हैं कि मकान ढूंढने में, हमारा घर ढूंढने में आपको कुछ तकलीफ़ यानी परेशानी तो नहीं हुई है ना? तो इस तरह से वह सवाल करते हैं। तो गोपाल प्रसाद उसका जवाब देते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत लोग जानते हैं, तांगे वाले को जब मैंने आप बताया तब उसने यहाँ पर लाकर मुझे छोड़ दिया, क्योंकि वह आपको क्या करता था, जानता था, इसीलिए मुझे कुछ भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं हुई है। रामस्वरूप हा 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 लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? तो मुखातिब यानी के सामने या उनकी ओर मुड़कर बात करना। तो रामस्वरूप जी हंसते हुए शंकर की तरफ जाते हैं और शंकर से पूछने लगते हैं कि कितने दिनों की छुट्टियां लेकर आप कॉलेज से आए हुए हैं। और शंकर उस पर जवाब देता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया। तो शंकर क्या कहने लगता है कि कॉलेज को अभी छुट्टियां लगी हुई है क्या? नहीं लगी हुई है, मैं वीकेंड में आ गया हूँ। वीकेंड यानी क्या, जो सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वीकेंड कहते हैं। तो कॉलेज को छुट्टियां नहीं लगी है, मगर मैं वीकेंड था तो इसलिए चला आया। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। तो यह जो बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में जो कोर्स कर रहा है शंकर, तो रामस्वरूप क्या कहते हैं कि 1 साल का यह कोर्स है, तो साल भर अब रहा है। तो शंकर कहता है, जी यही कोई 1-2 साल। रामस्वरूप, 1-2 साल? शंकर, हाँ 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 जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। अब देखो, रामस्वरूप और शंकर के बीच बात चल रही है। तो रामस्वरूप क्या कह रहे हैं कि 1 साल तुम्हारी पढ़ाई रही है। तो शंकर उस पर क्या कहता है, 1-2 साल। और फिर उसके बाद रामस्वरूप उसकी ओर देखते हैं, और 1-2 साल कैसे, 1 साल का कोर्स होने के बाद 2 साल लगते हैं क्या उसे? नहीं। तो शंकर उस पर हंसता है। तो वह यहाँ पर क्यों हंस रहा है? 1 साल
मार्जिन भी रखता हूँ। यानी वह यह कहना चाहता है कि यदि मैं 1 साल में पास नहीं हुआ, पहले ही टर्म में मैं पास नहीं हुआ, तो फेल भी हो सकता हूँ, और फेल होने के बाद 2 साल उसे लगेंगे। तो इसलिए वह कहता है कि मार्जिन यानी अंतर, तो 2 साल भी मुझे यह कोर्स पूर्ण करने के लिए लग सकते हैं। मगर हमें 10th में मार्जिन रखनी है क्या? नहीं। तो पहले इसमें सबको क्या होना है? अच्छे अंकों से पास हो जाना है। तो यहाँ पर शंकर जैसा हमें करना नहीं है। अब आगे देखो, गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो अब जो गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है, तो वह अपना विषय चेंज करते हुए वह राम स्वरूप से कहने लगते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इसमें लड़की जब शादी ब्याह की बातचीत होती है तो लड़की के पास से दहेज या कुछ देने की प्रथा होती है। तो वह उसे क्या कह रहे? बिजनेस। तो बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर बिजनेस समझकर, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। तो जो भी बातचीत लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो उस समय थोड़ा बहुत चलते रहता है। तो राम स्वरूप उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं बिजनेस, और फिर समझकर वह क्या कहते हैं कि पहले आने के बाद आप नाश्ता चाय कर लीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। तो यह जो पाठ है यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे का यहाँ तक पाठ आपको पढ़ना है और इसके आगे का भी पूरा पाठ आपको पढ़ लेना है। तो धन्यवाद छात्रों।